देवियों और सज्जनों, इस कहानी के सभी किरदार 100% वास्तविक और सत्य घटना पर आधारित हैं। इनका जिंदगी की वास्तविक घटनाओं से पूर्णतः लेना देना है। नमस्ते। सबसे पहले तो धन्यवाद मेरी खुशियों में अपनी उपस्थिति की भागीदारी देने के लिए। वैसे मेरी जीवन यात्रा का एक हिस्सा तो आपने मयंक की शादी में सुन और देख लिया होगा, पर सच कहूं तो बताना तब भी बहुत कुछ चाहता था, पर मन में यही लालच थी कि मेरी जिंदगी का एक और पन्ना आपको तभी खोलकर सुनाऊंगा जब मेरी प्यारी बिटिया वैशाली टिंकी डोली में बैठने जा रही होगी। बात कुछ उन दिनों की है जब रात और दिन, सुबह और शाम, भूख प्यास, इन तमाम चीजों का कुछ पता नहीं चलता था। पता सिर्फ ये था कि जो गोल का मोल लेकर मैं अपने गांव से इस बड़े शहर की तरफ आया हूं, इसे हासिल करना है, कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है। और ये तमाम चीजें करने के लिए आपको एक सच्चे साथी की जरूरत होती है, जो आपके थकने पर, आपके निराश होने पर आपकी पीठ थपथपाए और आपसे कहे आपने रुकना नहीं है, आपने थकना नहीं है, आपने निरंतर आगे बढ़ना है। और मित्रों, साथियों, ये हौसला मुझे मेरी धर्मपत्नी बबीता से 1000 नहीं, लाखों बार मिला है। जगह चाहे 10 बाय 10 की खोली नुमा कमरा हो या हजारों स्क्वायर फीट पर बना सपनों का महल हो, उसे तब भी हौसले से चलाना था, उसे अब भी हौसले से चलाना है। थैंक यू सो मच बबीता, हर किरदार में खरा उतरने के लिए, हम सबको एक ही माला में पिरोए रखने के लिए। थैंक यू। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो सभी कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अंधेरों में अब डल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। वक्त की सुइयां तेजी से भाग रही थी और ये वो वक्त था जब हम 2 से 3 हो गए। भगवान के आशीर्वाद से मुझे और बबीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मयंक के रूप में। देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है।
देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। जिंदगी का सिलसिला यूं ही चल रहा था कि कुछ वक्त के बाद मुझे और बबीता को एक और बेटा प्राप्त हुआ। अरे हैरान होने की जरूरत नहीं है, आपने ठीक ही सुना है। बेटा, मेरा होनहार काबिल बेटा, जिसे आप भली भांति तो जानते हो, टिंकी मेरी वैशाली। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। और बच्चे वगैरह सब बढ़िया? बच्चे बढ़िया है, देख तेरे सामने मजे में खेल रहे हैं। और कौन सी क्लास में पढ़ रही है? बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रही है? नेक्स्ट क्लास में 6th में पढ़ रही है। इतना आइडिया तो तू भी लगा लिया कर यार। हम एज ए पेरेंट्स क्या सोचते हैं अपने बच्चों के लिए? यही ना कि उनकी परवरिश बहुत अच्छी हो, जिंदगी में उन्हें सही मार्गदर्शन मिले। हम सब यही तो चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि वो दुनिया के किसी भी गली चौराहे से गुजरे तो भटके नहीं। कहने का बहुत साफ मतलब है, हम अपने बच्चों को सही और गलत के बारे में बताएं। फिर एक दिन कुछ यूं हुआ कि बेटा मयंक IIM में सेलेक्ट हो गया। खुशी में लबरेज वो मेरे पास आया और कहने लगा, पापा मेरा अचीवमेंट देखो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, पापा मेरा IIM में एडमिशन हो गया है। अरे वाह बेटा, क्या बात है बेटा, गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा, तो अब ये आगे क्या प्लानिंग है? पापा IIM जाऊंगा। मेरा बचपन से सपना था, मुझे भी स्कूल जाना था। इतनी मेहनत करी है मैंने, अब IIM पढ़ूंगा जाके, और क्या। तू सुन मेरी बात, IIM जाके कैसे सीखेगा, बिजनेस कैसे होता है, MBA में क्या क्या सिखाया जाता है, मैनेजमेंट। मेरे को ऑलरेडी 28 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इस बिजनेस को जीरो से उठा के आज यहाँ तक लेके, मेरे से बढ़िया वहाँ तुमको कौन MBA सिखाएगा, कौन सिखाएगा? मेरा एक सजेशन है बेटा कि मेरे पास बहुत वर्कलोड है अभी। मैंने तुम्हारे लिए एक पिच तैयार की है, जिस पिच के ऊपर चौके छक्के मारने का टाइम तुम्हारे लिए आया है। और मैं तेरे को गारंटी दे सकता हूँ बेटा कि दुनिया की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो तेरे को MBA सिखाएगी। उससे कई गुना बढ़िया बेटा मैं तेरे को सिखाऊंगा। आने वाले 2 साल के अंदर मैं तेरे को हिंदुस्तान के किसी भी टॉप MBA से 21 करके दिखाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। सुन बेटा, अपने को जॉब करने वाला नहीं, जॉब लेने वाला बनना है। हाँ, वैशाली फैशन डिजाइनिंग के लिए बाहर जाने की कह रही है। इसको बाहर कैसे भेज सकते हैं? भेजना ही पड़ेगा। दोनों को तो एक साथ नहीं भेज सकते। इनको भी बाहर है और ये भी बाहर चली जाएगी तो मैं तो नहीं भेज सकती।
तो बच्चे तो जाएंगे ना। लेकिन मैं दोनों को एक साथ नहीं दे सकती ना। तू नहीं बेच सकती मतलब? मैं नहीं रह सकती दोनों के बिना, एक को तो अपने पास ही रखना पड़ेगा। तो बच्चों का भविष्य दांव पर लगा देगी। आप कुछ भी करो लेकिन एक को अपने पास ही रखना पड़ेगा। इसको समझाओ, कुछ भी करो, बात तो करके देखो ना। बात करके देखो, मेरी बेटी ऐसी है कि मैं बोलूँगा वैसे करेगी। चलो मैं बात कर लूँगा, बोल भी दूंगा और मैं बोलूँगा समझ भी जाएगी। क्या कर रही है राजा? कल पेपर है पापा ने। अच्छा सुन बेटा, देख तेरी मम्मी का चेहरा कैसे उतर रहा है आज। चेहरा क्यों उतर रहा है बताऊं तेरे को? तेरे को भी ऐसा लगेगा क्या हो रहा है। मम्मी बोल रही है मेरा एक बच्चा तो निरमा में चला गया बाहर पढ़ने के लिए, और मैं दूसरे बच्चे को यहां से नहीं भेज सकती क्योंकि मेरा बच्चों के बिना मन लगता नहीं है। मेरी एक सजेशन है बेटा, एक सफल बिजनेसमैन के लिए ऑफिस में फाइनेंस वाले की जरूरत होती है। मैं चाह रहा हूं तू तेरा मैथ साइंस का सब्जेक्ट छोड़ के और कॉमर्स में आ जा, और मैं तेरे को सीए करा देता हूं। मेरे को इतना विश्वास है तू इतनी इंटेलिजेंट है, 2.5 साल में सीए कर लेगी। सीए कर लेगी बेटा तो एज ए सीए तू ऑफिस में बैठेगी और फिर एज ए सीएफओ तू वहाँ काम करेगी, कंपनी को और ऊपर ले जाएगी बेटा, और तेरी मम्मी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बोलो आपका क्या सजेशन है बेटा? पापा आपने कुछ सोचा है मेरे लिए तो सही सोचा होगा। ठीक है कोई बात नहीं, मैं यही से कर दूँगी। देखा मैंने क्या बोला? दुनिया में कोई भी मेरी बात काट सकता है पर मेरी बेटी नहीं काटे। ये अपनी इच्छा को दबा रही है तेरे लिए, एक बार बोलते हाँ कर दी। क्या भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। ओके बाय, चलो मैं जाऊं। ओके बाय बाय बेटा। बेटे मयंक को IIM में ना भेजकर उसी की जिंदगी के 2 साल उससे मांगे। बेटे मयंक ने मेरे फैसले पर हामी भरी और मेरा दूसरा बेटा, जी हां मेरी वैशाली, उसको भी यही सलाह दी कि क्यों ना तुम सीए करके अपनी ही कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखो। बच्चों में काबिलियत थी, हौसला था और वो सही जगह पहुंचे, सही नतीजा मिला। आज मौजूदा आलम यह है कि मयंक और वैशाली SK खेतान ग्रुप के सबसे मजबूत स्तंभ हैं और अपनी काबिलियत के चलते इन्होंने कंपनी को नए आयाम पर पहुंचाया। और एक और सच कहूं तो मेरे कांधे का बोझ बहुत हद तक कम कर दिया। बात बताते बताते कहां तक आ गया हूं मैं। पहले खुद से शुरू किया, फिर पत्नी बबीता के बारे में बताया, फिर मयंक, फिर प्यारी बिटिया वैशाली। पर मेरी कहानी में एक और बहुत खास किरदार है, हिस्सा है, मेरी बेटी समान मेरी प्यारी बहू सलोनी। कुछ 1.5 साल हुआ है उसको आए, पर सच कहूं तो इस 1.5 साल में तकरीबन 1,500 से ज्यादा बार मुझे गुस्सा आते आते मुस्कान में बदल गया। पता ही नहीं उसके चेहरे में ऐसा क्या खास है कि उस बच्ची को मैं देखता हूं और मुस्कुरा उठता हूं। थैंक यू बेटा, हम सबकी जिंदगी में आने के लिए। अरे सुन रही है क्या? क्या मतलब इस घर में ऐसे चलेगा क्या? पेंट की जगह पेंट नहीं मिलती, शर्ट की जगह शर्ट नहीं मिलता। क्या नहीं मिला? जुराब देख रहा हूं तो आधा छोटा आधा बड़ा, क्या मतलब? क्या हुआ? मतलब यही चलेगा क्या शादी के 29 साल बाद में भी? क्या हुआ? तो हुआ क्या है? क्या नहीं हुआ? शादी के 29 साल बाद में एक जुराब बड़ा एक जुराब छोटा, क्या? ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाय। देखा तेरे पापा को कितना गुस्सा कर रहे थे। अच्छा रहा तो सही टाइम पे आ गई, तेरे आते ही शांत हो गई। पहले बहुत गुस्सा करते थे। हाँ, तेरे आने के बाद कम से कम शाम तो रहने लग गई। अच्छा। जिंदगी में हमें प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, हंसी खुशी वाला
परिवार चाहिए, पर एक चीज बहुत बेहद जरूरी है, चाहे सुख हो या दुख हो, यार चाहिए, दोस्त चाहिए, टोलियां चाहिए, ताकि वो कांधे से कांधा मिलाकर आपकी हर सिचुएशन पर खड़े रहे। केदार साहब का ही कॉल आ गया। इतनी बड़ी उम्र है यार उसकी, आदमी की यार। बोलो 202 में आ जाए। हाँ केदार साहब 202 में आओ। एक शेर अर्ज है, कई सालों बाद एक शेर अर्ज है, कुछ तो बात होगी तेरी हर बात में, वरना हर बात में तेरी बात क्यों? तेरी बात इरशाद इरशाद इरशाद। अरे याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी, फिर बाद में खुद की जिंदगी में भी महसूस की कि आपकी बेटी सिर्फ आपकी बेटी नहीं होती है, कभी कभी वो आपकी भी मां बन जाती है। मुझ में भी एक ऐब है, वो उसे पकड़ लेती है। क्या था? कुछ नहीं था। अरे फोन था बेटा, जरा फोन था। क्या था? कुछ था ही नहीं, फोन था। क्या ये? कितने बार आपको मना बोला है नहीं खाने का? आप छोड़ नहीं सकते मेरे कहने से एक बार? बेटा मैंने नहीं खाया, मुझे तब नहीं खाया मैंने। तभी नहीं खाया, खाने वाली थे ना। अरे नहीं बेटा, को मेरा दोस्त कितनी बार बोला यार, बाबा दिस इज नॉट डन। 30 साल से जिंदगी के उतार चढ़ाव, संघर्ष के थपेड़े, कई तकलीफों की आंधियां, हालातों की बाढ़, पर यह नजारा जब आंखों के सामने आता है, मुझे इसमें अपनी जिंदगी में किए गए मेहनत का निचोड़ नजर आता है। जब शिद्दत से बेटे को अपना फर्ज निभाते देखता हूं, उसी पल अपनी लाडली वैशाली को अपना कर्म निभाते देखता हूं। सच कहूं तो इस मंजर पर यह लगता है कि जो कुछ सहा जिंदगी में अब तक, उन तकलीफों पर यह दृश्य मरहम लगा रहा है। यूं तो जिंदगी में अभी बहुत कुछ हासिल करना है, पर एक सच बताऊं, मयंक और वैशाली की कामयाबी को देखकर लगता है कि खेतान अब इसी मेहनत के पंखे की छांव में इत्मीनान से बैठ जीवन का आनंद ले, मौज ले। तेरे दोनों बच्चे बहुत काबिल हैं। मित्रों, साथियों, इस वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है, पर एक शिकायत जिंदगी भर इस वक्त से मुझे रहेगी। ए वक्त, तूने अपनी सुइयां इतनी रफ्तार से क्यों चलाई? अरे थोड़ा तो रुक जाता, कुछ और दिन, कुछ और घंटे, कुछ और पल। तेने मेरी टिंकी को इतना बड़ा कर दिया कि मुझे भी उस सच के पड़ाव से गुजरना है जहां बेटी अपने पिता को छोड़कर चली जाती है। सुनो ना, वो लड़का कैसा है? कौन लड़का? वो कन्या ब्याह वाला लड़की। क्या मतलब तेरा? वैशाली के लिए कैसा रहेगा? वैशाली के लिए? ये तेरे दिमाग में कैसे आया? दोनों जानते भी हो एक दूसरे को, हमने छोटे से बड़े होते हुए भी देखा है लड़की। वे अपन बरसों से साथ हैं, लड़का सीधा है, थोड़ी भी अपनी आंखों के सामने रहेगी।
लड़का सीधा, तेरे को क्या मालूम? किससे बात करना संभव कैसे है? ऐसे बात करके देखो, बात करोगे तो पता चलेगा, करके तो देखो। बस अपन एक दूसरे को जानते हैं, काफी साल हो गए साथ में रहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है। अरे यार इतना आसान नहीं, तू बोल रही है तो फिर मैं सोचता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? आ रहा हूँ। रह जाना मेरे पास। गलियां और चौबारे सारे देखेंगे तेरी बाट रे, ना आवेगी तो करेंगे हम फरियाद। मेरी लाडकी थाने अम्मा भणी, मारी डीकरी थाने अम्मा भणी, मारी लाडकी रे हो मिठूड़ी, कभी छोड़ूंगा ना तेरा हाथ। निकाल के जिस्म से, निकाल के जिस्म से जो अपनी जान देता है, जो अपनी जान देता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है वो पिता जो कन्यादान देता है, जो कन्यादान देता है।